वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल साइंस। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया, काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है बायोलॉजिकल कंपाउंड्स। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल कंपाउंड्स के बारे में कि बायोलॉजिकल कंपाउंड्स क्या होते हैं और हमारी बॉडी में इनका क्या रोल होता है। Proteins, amino acids, DNA and carbohydrates are biological compounds। ये तमाम प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, डीएनए एंड कार्बोहाइड्रेट्स ये बायोलॉजिकल कंपाउंड्स हमारे जिस्म में यानी हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। द प्रोटीन फाइबर्स कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन्स बेसिकली क्या होती हैं? लॉन्ग चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होती हैं। दीज लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स कॉइल एंड गिव द स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर्स। अमाइनो एसिड की ये लॉन्ग चेन कॉइल्ड होती हैं यानी आपस में मुड़ जाती हैं और वो एक स्पाइरल की तरह, एक स्प्रिंग की तरह का स्ट्रक्चर बनाती हैं। दिस स्पाइरल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हेलिक्स और उस स्ट्रक्चर को हेलिक्स का नाम दिया जाता है। द हेलिक्स में बी लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड। उस हेलिक्स को अगर आप एग्जामाइन करें तो वो मे बी लेफ्ट हैंडेड भी हो सकता है और राइट हैंडेड भी हो सकता है। इन अ राइट हैंडेड हेलिक्स द ग्रुप्स amino and carboxyl group are vertically linked together by hydrogen bonds। बताने का मकसद ये है कि ये जो अमाइनो एसिड्स का हेलिक्स बनता है कि इसके अंदर अमाइनो एसिड में बेसिकली दो ग्रुप्स होते हैं, अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। तो अमाइनो और कार्बोक्सिल ग्रुप इस हेलिक्स के अंदर वर्टिकली एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और ये किस बॉन्ड के ज़रिए जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए जुड़े होते हैं। दस वन स्पाइरल इज लिंक्ड टू अनदर स्पाइरल बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका मतलब ये है कि हेलिक्स के अंदर जो दो स्पाइरल मौजूद हैं तो वो स्पाइरल यानी वो स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। बाय एक्सरे एनालिसिस इट बिकम्स क्लियर दैट देयर आर एवरेज 27 यूनिट्स फॉर ईच टर्न ऑफ हेलिक्स। कि अमाइनो एसिड्स के हर हेलिक्स के एक टर्न के अंदर कितने? तकरीबन 27 यूनिट्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बेसिकली डीएनए होता है। डीएनए इज प्रेजेंट इन लिविंग सेल्स। तमाम लिविंग सेल्स में डीएनए है क्योंकि ये हेरिडिटरी मटेरियल है। अगर हम बायोलॉजिकल टर्म्स में पढ़ें कि डीएनए एक विरासती मादा है, हेरिडिटरी मटेरियल है जो कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करता है। इट हैज़ टू स्पाइरल चेन्स। इसकी दो स्पाइरल चेन्स होती हैं। These two spiral chains are coiled about each other on a common axis। और ये दोनों स्पायरल चेन्स आपस में मुड़ी हुई होती हैं और एक कॉमन एक्सिस पे जुड़ी हुई होती हैं। इन दिस वे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इज फॉर्म। और इस तरीके से लाइक अमाइनो एसिड्स डीएनए का भी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। इट्स डायमीटर इज 18 to 20 एंगस्ट्रॉम। इसका डायमीटर 18 से 20 एंगस्ट्रॉम होता है। द टू स्पाइरल चेन्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और डीएनए के भी दो स्पाइरल चेन्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए कनेक्टेड होती हैं। द डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन द बेसिस। इसमें 4 बेसिस मौजूद होती हैं, एडिनिन, थायमीन, साइटोसिन एंड गुआनिन। अगर हम इसका डबल हेलिक्स को एग्जामाइन करेंगे तो हमें डीएनए के डबल हेलिक्स के अंदर एडिनिन और थायमीन आपस में जुड़े हुए नज़र आएंगे। साइटोसिन और गुआनिन आपस में जुड़े हुए नज़र आएंगे। एडिनिन और थायमीन के अंदर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जबकि साइटोसिन और गुआनिन के अंदर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है। थैंक यू।